कंपोस्टिंग जो हम घर पर करते हैं ना, वो वेस्ट से करते हैं। बिल्कुल फ्री की खाद है, लेकिन हज़ारों रुपए की खाद है और गुणों की खान है। जैसे रोज़ाना में आपके पास थोड़े-थोड़े छिलके तो निकलते ही है ना, और थोड़ा-सा ये गोट मैन्योर या गोबर खाद हो, काली-सी खाद है, देखिए बिल्कुल डिकम्पोज़ हुई खाद है, इसी का इस्तेमाल करते हैं। और ये है डिकम्पोज़र, जो कि बैक्टीरियाज़ को बढ़ाता है। और जब इसमें वो बैक्टीरिया पनप जाते हैं, तो खाद बहुत ही जल्दी बनती है। जो प्रोसेस धीरे-धीरे हो रहा होता है, वो जल्दी होता है। और ये है लस्सी या छाछ। आप दूध को भी, फटे दूध को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरिया पनपाने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास ये नहीं है या ये है और गुड़ भी है, तो गुड़ को भी पानी में घोलकर डाल दीजिए और एक लेयरिंग कर दीजिए। मतलब शुरू में मिट्टी डाल दीजिए, फिर ये सारे वेस्ट भर दीजिए, ब्राउन मटीरियल और ग्रीन मटीरियल, और फिर डिकम्पोज़र डालिए। जब कभी इस तरह से बंद कर दीजिए और थोड़े दिन रख दीजिए। देखिए, मैंने यहाँ इसको टेरेस पर ही रखा, खुले में रखा, बस इस तरह से बंद कर देती हूँ। और फिर ये जो खाद है ना, इसको तो आप इस्तेमाल करते ही करते हैं, ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। ये बोरी में भरी रखी थी, तो मैंने थोड़ी सी हवा दिखा दी उसको। और ये सिर्फ खाद ही हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन बेस्ड खाद होती है। ये जो गोबर की खाद होती है, गोट मैन्योर है, एनपीके है वो। और ये जो लस्सी या छाछ है, जो भी है, पनीर का पानी है, ये तो गमलों में हम ऐसे ही डालते हैं, धीरे धीरे गुड़ाई करते हैं, मिक्स हो जाता है, कोई फंगस नहीं लगती। यकीन मानिए, फंगस नहीं लगती है। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। रिजल्ट्स हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज ये देखें कि जो ग्रो बैग्स में हम इस तरीके से किचन वेस्ट, सूखे पत्ते और टहनियाँ तक भर देते हैं। चाय की पत्ती डाल दी, अंडे के छिलके डाल दिए, खाना पका हुआ नहीं डालना है, बस खाली चाय की पत्ती, यूज्ड टी लीव्स, वो डाल देते हैं। तो इस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। मतलब नीचे खाद बनती है, खाद बनती रहती है, और ऊपर पौधा चलता रहता है, चलता रहता है। पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये जो खाद बनकर तैयार हुई है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत बेहतरीन खाद होती है। इसमें सब कुछ होता है, सब कुछ, कि छिलकों में जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और खाद में, गोबर में, और साथ में कार्बन जो हमें सूखे पत्तों से मिलता है, लकड़ियों में, सूखी लकड़ियों में, टहनियों में, और हरे पत्तियों में जो क्लोरोफिल भरा होता है, तो हम लोग हरे पत्ते भी तो डाल देते हैं। तो एक सूखा मटेरियल और एक गीला मटेरियल, यानी कि किचन वेस्ट। तो किचन वेस्ट जो हम लेते हैं ना, छिलके सब्जियों के और फलों के, उसमें नमी होती है, और जो सूखे पत्ते होते हैं उसमें नमी नहीं होती है। तो जब हम थोड़ा-सा लिक्विड कुछ डालने के बाद या पानी डालने के बाद दबा-दबा कर उसको भरते रहते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, तो जो लिक्विड निकलता है 2 से 4 दिन में, वो नीचे की मिट्टी सोख लेती है। और थोड़े दिन बाद फिर हम उसको थोड़ा बहुत हिला देते हैं, और थोड़ा वेस्ट और निकलता है, उसको भर देते हैं दबा-दबा कर। दबता है ना, इसका जो वॉल्यूम होता है, वो घटता है, तो ये नीचे दबता चला जाता है। फिर हम थोड़ा एक लेयर लगा देते हैं। इस तरीके से 1 महीना होता है, नीचे वाली लेयर कुछ गल जाती है। फिर 2 महीना होता है, तो ऊपर वाली लेयर भी गल जाती है। फिर हम पलट देते हैं, तो वो ऊपर नीचे मिक्स हो जाती है, और जो गोबर होता है वो अपना काम कर जाता है। मतलब वो तो खाद है ही। इतनी तेज़ी से इसमें जो बैक्टीरिया पनपते हैं, इसको बहुत फास्ट तरीके से खाद में तब्दील करते रहते हैं। और मैं इसको क्या करती हूँ कि बंद कर देती हूँ बोरी, लेकिन कभी भी मैंने शेड में नहीं रखा है। मेरी मानिए, मैंने कभी शेड में नहीं रखा है। मैं पौधों के आसपास रखती हूँ, उसी की छाँव बनी रहती। और जब पौधों में वाटरिंग करती हूँ, तो बोरी के ऊपर से भी वाटरिंग कर देती हूँ। कभी देखती हूँ कि ज़्यादा तेज़ धूप थी आज, तो हल्का सा पत्थर हटा के और बोरी के अंदर फिर से वाटरिंग कर देती हूँ। थोड़ा बहुत हिला-विला देती हूँ। मिट्टी की ज़रूरत पड़ी तो मिट्टी डाल दी, खाद की ज़रूरत पड़ी तो खाद डाल दी, कुछ और पत्ते इकट्ठा हो गए तो पत्ते डाल दिए। ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। देखिए, इसमें सीड्स ना जर्मिनेट भी होना शुरू हो गए थे। ग्रो बैग के अंदर वो भरा था, ग्रो बैग फट गया, तो ये गुल दोपहरिया का सीड जो जर्मिनेट हो रहा है, मैं इसको लगा देती हूँ, पौधा निकल आएगा, क्यों नुकसान करना भाई, फ्री की गार्डनिंग तो ऐसी ही होती है। अब ये ग्रो बैग फट गया था, लेकिन अभी और हैं जो चल रहे हैं।
प्लास्टिक के जल्दी फट जाते हैं, बोरी वाले कुछ टाइम तक और चलते हैं, मतलब साल भर तक चल जाते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र ये जो बन रहा है, इसको भी मैं देती ही रहती हूँ। बाद में इसका भी वेस्ट उसी में डाल देती हूँ, तो नमी ज़्यादा मिलती है। और इस तरीके से एक सुपर पावर मैजिकल फर्टिलाइज़र आपके पास रेडी हो जाता है। और ये जो सूखी टहनियाँ पत्ते पौधे हैं आजकल भयंकर गर्मी की वजह से सूख रहे हैं ना, तो अभी मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, उसके अंदर खाद बन रही है और फिर इनको निकालूंगी। उस खाद को मैं अभी रेनी सीज़न शुरू होने दीजिए, थोड़ा थोड़ा मिट्टी में मिलाऊंगी, हर पॉट के अंदर डालूंगी। और ये नया तरह से मेरा एक ग्रो बैग और तैयार हो रहा है। इसके ऊपर मैं ये बना हुआ खाद डाल दूंगी और फिर इसको भी कवर करके रख दूंगी। इस तरीके से ये खाद जो बनकर तैयार हुई ना, इस वेस्ट को बहुत जल्दी से खाद में तब्दील करेगी। अभी इतनी गर्मी में मैं खाद कम ही दे रही हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, तो इसको स्टोर करने के तौर पर मैंने इस खाद के ऊपर रख देना है। और एक बकेट और है, उसके ऊपर भी मैं इसको फैला कर रख दूँगी, जिसमें नीचे ऑलरेडी किचन वेस्ट ही भरा होगा। अब अगर चाहें तो कोई भी सॉलिड टाइप का, हार्डी टाइप का प्लांट आप इसको ऊपर लगा दीजिए और फिर वो चलता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब 5-6 महीने पूरे हो गए और आपके यहाँ खाद बनकर रेडी हो गई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।